इस साल इस थीम के अकॉर्डिंग मैं गणपति डेकोरेशन करूँगी। उसके लिए पहले हम बनाएंगे फ्लावर्स मैंने यहाँ के अस्तर के कपड़े का बनाया है। ये मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा ले लिया है। इस तरह से वो फोल्ड ही आता है, डबल फोल्ड में आता है, तो हमें इसे डबल फोल्ड में ही रहने देना है और मार्किंग करना है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग लगा लिए है। 3 इंच मैंने यहाँ पर विड्थ ली है और लंबाई मैंने यहाँ पर पूरी 16 इंच की ले ली है और ये स्ट्रिप्स हम कट कर लेंगे। और हमें गाय तो ये हमारी स्ट्रिप रेडी है। जो एंड का हमारा पार्ट होता है उसे हम काट लेंगे और हम जहाँ पर ये जॉइंट है दोनों स्ट्रिप, वो भी भाग हम यहाँ से बीच में से काट लेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पर 2 स्ट्रिप बन जाएगी। तो ऐसे ये 3 इंच है और ऐसे 16 इंच है। ऐसे हमारे पास 2 स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप को हम इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम इसे मोड़ेंगे और जैसे जिगजैग पैटर्न बनाते हैं, फैन बनाते थे हम बचपन में कागज़ का, उस तरह की यहाँ पे चुन्नटें डालनी है। और चुन्नटें इस तरह से दबाती भी रहनी है, यानी अच्छे से घड़ी पड़ जाए। नीचे तो इस तरह से हमें सारी चुन्नटें लगा लेनी है और अच्छे से दबा देनी है। नीचे ले, और देखिए इस तरह का फैन की तरह ये शेप ले लेगा और बाद में हमें इसे उठा लेना है और अब हमें इसमें धागा बांधना है। इस तरह से हम डबल धागा लेंगे और इस पर राउंड करते हुए इसे सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर लपेट लिया है ये धागा, ये देखिए। तो इस तरह से फैन बन के रेडी है। इक्वल साइज़ के हैं दोनों तरफ। और बाद में हमने जो 2 स्ट्रिप ली थी वो दोनों स्ट्रिप इस तरह से हमें इसे अलग करनी है। ये हाफ पोर्शन की स्ट्रिप निकल गई है, दोनों स्ट्रिप, और अब इस साइड की भी दोनों स्ट्रिप हम अलग कर लेंगे। अब हमें जो अपर की स्ट्रिप है उसे ऊपर के हाथ से पकड़ना है इस तरह से और दबा देनी है, यानी अच्छे से उसको शेप मिल जाए। और नीचे की भी इस तरह से हमें दबा देनी है और खोलेंगे तो ये हमारा फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। तो हम इस तरह से हमारे सारे फ्लावर्स बना लेंगे। अब हम इस तरह के यहाँ पर पोलन ग्रेन बनाने वाले हैं वाइट कलर के। उसके लिए मैंने इस तरह का मोटा धागा ले लिया है। एक कांच के बाउल में हम फेविकॉल डालेंगे और डालेंगे कॉर्न स्टार्च। ये धागा लूज़ होता है, इसे कड़क करने के लिए हमें ये प्रोसीजर करनी होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, 2 टेबलस्पून फेविकॉल लिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और बाद में हम यहाँ पर इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारा लूज़ वाला धागा है वो हम इसमें डुबो देंगे। और ये जो हमारा स्टार्टिंग का एंड है वो किसी हम पैड पर या फिर लकड़े पर या फिर कार्डबोर्ड पर इस तरह से लपेट देंगे सुखाने के लिए। तो इस तरह से मैं इसे लपेट रही हूँ और फिर इसे हमें 1 से 2 घंटे तक सुखाने रख देना है। 2 घंटे के बाद ये अच्छे से सूख गया है। इसे हम पैड से छुड़ा लेंगे।
और ये जो बड़ा सा धागा है वो हमारी 4 उंगलियों के बीच में रखते हुए हम इसे इस तरह से राउंड कर लेंगे और फिर हम इसे एक साथ काट लेंगे। तो ये हमारा कड़क वाला धागा बनके रेडी है। अब हम इसमें पोलन ग्रेन बनाएंगे ऊपर की ओर। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। उसमें हम डालेंगे फेविकॉल और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बार हमें इसमें पानी मिक्स नहीं करना है, सिर्फ फेविकॉल और कॉर्नफ्लावर ही डालना है इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा कम लगे तो हम और थोड़ा सा फेविकॉल डाल देंगे, पर हमें इसे अच्छे से मिलाना है और इस कंसिस्टेंसी में लाना है। अगर ये कंसिस्टेंसी आ गई है तो फेविकॉल नहीं डालेंगे और अपना ये जो धागा बनाया है वो डालकर भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि धागे पर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा मिक्सचर इस कंसिस्टेंसी का बन के रेडी है। अब हमारा धागा लेंगे और दोनों तरफ से इस तरह से डीप करके इस तरह से दोनों साइड इस तरह के पोलन ग्रेन बन जाएंगे। हमें यहाँ पे पोलन ग्रेन दाने वाला बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो डीप करूँगी और उसके बाद ये मैंने सांबा बगर जो उपवास के लिए यूज़ होता है वो लिया है। अगर आपके पास छोटे से बीड्स हो तो वो आप ले सकते हैं। और हम इसे इस तरह से 2 ग्लास के बीच में एक मैंने चम्मच रखा है, उस पर हम इसे सुखा देंगे। तो इस तरह से हमारे पोलन ग्रेन बन के रेडी है। इस तरह के मैंने 7 से 8 घंटे सुखाए हैं। उसके बाद इसे एक्रेलिक कलर किया है ब्रश की मदद से, वाइट एक्रेलिक कलर, और उसके बाद इसे फिर से 2 घंटा सुखाया है। इस तरह के हमारे बहुत सारे पोलन ग्रेन बन के रेडी है। तो मैं इस तरह से 4 पोलन ग्रेन का बंच बनाऊंगी इस तरह से, यानी टोटल 8 हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इसे धागे की मदद से सिक्योर कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह के बंचेस बना लिए हैं। तो इस तरह से मैंने 8-8 के ग्रुप्स बना लिए हैं। इस तरह से पोलन ग्रेन के सब बन चुके हैं। ये देखिए हमारे ये 8 के पोलन ग्रेन जब हम लगाएंगे तब हमें जिस शेप में चाहिए इस तरफ हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे, मतलब वो जब लगेंगे तो इस तरह से लग जाएंगे। और यहाँ पर ये मेरे सब फ्लावर बन के भी रेडी है। तो हम इसे अरेंज कैसे करेंगे वो दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच बाय 60 इंच का एक अस्तर का कपड़ा ले लिया है, ब्राउन वाला। उसके पीछे मैंने कैनवास चिपका लिया है और ये कैनवास पेपर जो हम कुर्ती वगैरह बनाने के, नेक बनाने के लिए यूज़ करते वही होता है। ये हम इसके ऊपर रखेंगे और आयरन घुमाएंगे तो फिर ये इसके साथ चिपक जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बच गया है, बाकी चिपक गया है। और इस तरह के मैंने यहाँ पर ग्लू गन की मदद से कुछ धागे चिपका दिए हैं ताकि ये हम पाइप के अराउंड इस तरह से टाई कर सके, इसलिए। अब ये जो फ्लावर्स है वो हम यहाँ पर इस तरह से
चिपकाना स्टार्ट करेंगे। ग्लू गन की मदद से ये काम करेंगे हम। पहले ऊपर की लाइन बना लेंगे और दो के बीच में एक, इस तरह से हम बनाएंगे, क्योंकि एक साइड एक साथ दो करेंगे तो बीच में की जगह खाली रह जाती है, इसलिए दो के बीच में एक करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर लगा देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर फ्लावर लगाना स्टार्ट करेंगे। मैंने पोलन ग्रेन पर ग्लू लगा लिया और इस तरह से इसे चिपका दूँगी।